स्टार्ट। मेरा नाम रोहित चौधरी, मैं इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, श्लोक्स की मैंने पहली क्लास आपको पढ़ा दी है। मेरे बच्चों, कल आपको 12 क्वेश्चन कराए थे। आपने उम्मीद है कि 12 क्वेश्चन करे होंगे, बिल्कुल राइट। रिवीजन किया होगा बैक टू बैक। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। सभी लाइव आ जाइए, फिर आज का स्टार्ट करते हैं। 12 क्वेश्चन करा दिए, सही बच्चों ने करे होंगे। तो बेटे आइए, थोड़ा सा मैं कल का बैकअप बता देता हूँ। जो बच्चों ने कल किया है बता देते हैं। बेटे एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव से हमेशा नेगेटिव आएगा। तो मैंने आपको बताया था रूल वन। रूल वन क्या है? अगर बेटे कथन में 100 दिया हुआ है, 100 से 50 प्राप्त किया जा सकता है। अगर कथन में 50 दिया हुआ है, 50 से 100 कभी प्राप्त नहीं हो सकता। सर कैसे? बेटे कल बताया था। अगर किसी ने कल का लेक्चर ना देखा हो, आज मेरी क्लास में ना आए तो चले जाए, तो समय खराब होगा आपका भी, मेरा भी, बार बार समझाने। तो फिर बता देते हैं, कथन में अगर 100 दिया हुआ है तो 50 प्राप्त किया जा सकता है, 50 से 100 कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये कल का रिवीजन था। एक चीज और बता दूं, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होगी, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होगी। एक तो रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, ये दो रूल इतने महत्वपूर्ण है, आधा क्वेश्चन आपको इनसे हल हो जाएगा। समझे? आ जाइए, अब आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कथन लिखेंगे सभी। वर्षा बादल है। आज दो स्टेटमेंट वाले सीखेंगे, कल एक वाला सीखा था सिंगल। सभी वर्षा पानी है। निष्कर्ष लिखेंगे, इसको स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, इसे कंक्लूजन भी बोल देते हैं। निष्कर्ष कुछ वर्षा बादल है। कुछ वर्षा बादल नहीं है। कथन ये निष्कर्ष चेंज है बेटे। कुछ पानी वर्षा है। कुछ वर्षा पानी है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है ना बेटा? नेक्स्ट, कुछ बादल पानी है। कुछ सभी पानी बादल है। ये क्वेश्चन करिए बेटा। ये बेहद आसान होते हैं, जितने आसान होते हैं उतने ही टफ होते हैं। तो हम कराते हैं। कल तो मैंने सिंगल स्टेटमेंट कराया था, और दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले आपका काम बेटा वही है, पॉजिटिव नेगेटिव छठी 150 की वैल्यू डन कीजिए, फिर इसे चेक कीजिए, जल्दी करो, शाबाश, लो कर लो, फिर मैं सिखाता हूँ। तो कर लिए होंगे उम्मीद है, शाबाश, आ जाइए। ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब तुम कहोगे भैया नेगेटिव कैसे, बेटे जिसमें नहीं आ जाता वो नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। अब ये सभी वर्षा बादल है, सभी वर्षा पानी है। अब आप 150 की वैल्यू रन कर, सभी के लिए वैल्यू 100। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, सभी की वैल्यू 100। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, कुछ के लिए वैल्यू 50। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, कुछ के लिए वैल्यू 50। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है, कुछ के लिए वैल्यू 50। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, कुछ के लिए वैल्यू 50। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, सभी में वैल्यू 100। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। डन कर लिया आपने? जी सर कर लिया। तो बेटे क्वेश्चन बेहद आसान है। अब हम दो का करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किससे मिलकर बना है। जैसे मैं आपसे कहने लग जाऊं वर्षा और बादल, तो देखिए वर्षा और बादल कहाँ है सर, पहले स्टेटमेंट से मिलकर बना है। किससे बना है, फ्रॉम फर्स्ट। आपको मैंने बताया था पॉजिटिव से पॉजिटिव बिल्कुल है सर। अब वैल्यू चेक कर लीजिए, यहाँ वर्षा दी हुई है, यहाँ भी वर्षा है। कभी भी आप मेरे बेटे निष्कर्ष से चेक मत करना, हमेशा कथन से निष्कर्ष चेक होगा, ना कि निष्कर्ष से कथन। समझ गए? यहाँ पर वर्षा लिखी हुई, वर्षा, यहाँ वर्षा की वैल्यू 100 या 50, 100 से 50 प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ बादल की वैल्यू 50, यहाँ बादल की वैल्यू 50, 50 से 50 प्राप्त किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दूसरा निष्कर्ष, यहाँ वर्षा की वैल्यू कितनी है सर, 100, 100 से 50 प्राप्त किया जा सकता है। इसको देखने की जरूरत भी नहीं थी आपको, समझदार होते तो, फिर भी बता रहे हैं आपको। बेटे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव से नेगेटिव कभी प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो गया गलत। देखते ही जो मैंने रूल लिखा है ना, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, ये वेरी मोस्ट है। पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, दिक्कत नहीं सर। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई आपका, ओनली फर्स्ट फॉलो। देखिए कुछ पानी वर्षा है, देखिए पानी और वर्षा, पानी और वर्षा। सर ये दूसरे स्टेटमेंट से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, सेकेंड स्टेटमेंट से। सर दूसरे स्टेटमेंट से मिलकर बना है, देख लीजिए। देखिए पानी की वैल्यू कितनी 50, 50 से 50 प्राप्त किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। वर्षा की वैल्यू कितनी 100, 100 से 50 प्राप्त किया जा सकता है। समझे? और एक चीज और, सेंटेंस के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, इसलिए आंसर राइट। नेक्स्ट देखिए, कुछ वर्षा पानी है, वर्षा देखिए, वर्षा सही है, 100 से 50 प्राप्त किया जा सकता है, पानी की वैल्यू 50, 50 से 50 प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर बेटे क्या हो गया, बोथ फॉलो। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का ये आंसर आया होगा। वेरी गुड, शाबाश, सभी का आंसर राइट आ रहा है। देखिए कुछ बादल पानी है। अब ये देखिए बादल और पानी किनसे मिलकर बना है, सर बादल ये रहा और पानी है। सर बादल और पानी दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है। किससे, दोनों से, फर्स्ट और सेकंड, दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है। सर किससे मिलकर बना हुआ है, सर फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो बेटा इसको कैसे चेक करेंगे, ये बात बतानी है। जी हाँ सर, पानी ये रहा, बादल ये रहा, दोनों से मिलकर बना हुआ है। सर कैसे चेक करें, बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मुझे बताना बहुत जरूरी है। दोनों स्टेटमेंट को तभी मैच करा सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट को तभी मैच करा सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, बिल्कुल ठीक है, जब दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हैं। दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है बच्चों, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हैं, उत्तर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। एक बात ध्यान रखना, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हैं, किसी तीसरे की सहायता भी लेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ गए, दोनों पॉजिटिव हैं, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, तो अब आप इसे आसानी से मैच कर सकते हो। देखो
एक बात और बता दें, दोनों पॉजिटिव है, उत्तर पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए और कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी मैच करा सकते हैं, वरना मैच नहीं करा सकते। तो बेटे देख लो, दोनों में कॉमन है, जी हाँ, एक की वैल्यू 100 है, जी हाँ, दोनों की तो अच्छी बात है, एक की तो होनी चाहिए, आप कर लीजिए चेक। यहाँ बादल की वैल्यू 50, यहाँ बादल की वैल्यू 50, 50 से 50 प्राप्त किया जाता है। यहाँ पानी की वैल्यू 50, यहाँ पानी की वैल्यू 50, 50 से 50 प्राप्त किया जा सकता है, इज द राइट आंसर। अब देखिए सर ये वाला बताइए, बेटे यहाँ पानी की वैल्यू कितनी 50, 50 से 100 कभी प्राप्त नहीं होता, इसलिए देखते ही गलत है। इसका आंसर क्या हो गया मेरे बच्चे, मेरे लाल, ओनली फर्स्ट वाला। इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। आप कह सकते हो बहुत फल, बहुत, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, उतार लिया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलने दो। एक बात और बता दूं बेटे, इस बात को नोट करके रखेंगे, जब दो पॉजिटिव सेंटेंस हो, जब दो पॉजिटिव सेंटेंस हो, जब दो पॉजिटिव सेंटेंस हो, जब भी हम किसी तीसरे की सहायता लेंगे तब भी आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव। समझ गए, अगर दो पॉजिटिव सेंटेंस हैं खाली तब भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये बात दोनों नोट कर ली, बिल्कुल ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस कब बनेगी इनको और बता देता हूँ, आप ये नोट करके लिख लेना हमेशा एक बात, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी आप मैच करा सकते हो, वरना मैच नहीं करा सकते। समझ गए, तो बेटे ये बात नोट डाउन कर लेना, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इस पर, समझ गए, कर लो। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर लिखना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 कथन। क्वेश्चन नंबर 16, आ जाओ बेटे, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट जल्दी से बेटे, बनाइए इन क्वेश्चनों को, आपको दी जाती है बेटे 10 सेकंड, बनाइए जल्दी से भी, शाबाश, शाबाश बेटा शाबाश, करो, दिख रहा है ना, शाबाश, शाबाश प्राची, शाबाश साक्षी, तनु, जूही, उर्वशी, शाबाश सोनी, मोनी, मोनिका, रोबिन, शाबाश। आ जाओ बेटे, टाइम अप। देखो बेटे ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव की पहचान है, और नेगेटिव की पहचान जहां पर नहीं है वो सारे सेंटेंस नेगेटिव। 150 की वैल्यू 100 कीजिए, हाँ, मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है, कुछ बच्चों ने सही किया है। ये हीरो है, पॉजिटिव सेंटेंस हीरो की वैल्यू 50, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा ही 50 होती है। किसी को कोई डाउट, सर नो डाउट। कुछ की वैल्यू 15, कुछ की वैल्यू 15, वैल्यू 15, बॉयज की वैल्यू 100। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ ये हुई है, कल का अगर आपने मेरा सेशन देखा हो तो आपको याद होगा, जो ज्यादातर होता है ना उसका बेसिकली मतलब ही सम होता है, ज्यादातर का मतलब क्या होता है, बेसिकली सम होता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 15, और इसकी वैल्यू होगी 15। अब इसे मैच करा सकते हो, जी हाँ, जी सर,
सब पॉजिटिव से पॉजिटिव देखते हैं, हाँ जी देखते हैं। पॉजिटिव से पॉजिटिव उत्तर आएगा पॉजिटिव। एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, एक कॉमन की। हाँ देखो, ये दोनों पॉजिटिव है, उत्तर आएगा पॉजिटिव। जी हाँ। ये कहाँ से पता लगेगा सर? बॉयज और फुल, बॉयज और फुल का जिक्र दोनों में है, मतलब कि पहले और दूसरे सेंटेंस में मिलकर बना है, और सब में बॉयज और फुल का ही जिक्र है, आप देख सकते हो। देखिए मैच कराते हैं हम इसको। सर पहला काम है पॉजिटिव से पॉजिटिव भी उत्तर आ रहा है। सर एक कॉमन है, जी सर कॉमन तो है, हीरो से हीरो। सर कॉमन है, परंतु सर एक की वैल्यू 100 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा देखते ही गलत। ये भी क्या हो जाएगा देखते ही गलत, ये भी देखते क्या हो जाएगा गलत, और देखते ही ये भी क्या हो जाएगा गलत। नो जी सर कैसे? बेटे इसलिए गलत हो गया, हमें पता लग गया ना एक की कॉमन की वैल्यू 100 नहीं है, इसलिए तो गलत हो गया। जी हाँ। तो आप देखिए ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, पॉजिटिव से पॉजिटिव तो आता है। इन सब का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट 16 का आंसर क्या हो गया? नन फॉलोज। इसका भी आंसर क्या हो गया? नन फॉलोज। इसका भी आंसर हो गया नन फॉलोज। जी हाँ। जी नो। अच्छा क्या कह रहे हैं प्राची? सर ये क्यों नहीं कटा? बेटे भी लिखवाए नोट करके, हीरो से हीरो कट तो जाएगा, बट दोनों में कॉमन होना चाहिए, कॉमन है। पर बेटे एक की वैल्यू 100 थोड़ी है, इसलिए तो नहीं कटा, इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। बॉयज और फुल मैच ही नहीं हो रहे। ओके आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90। आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे लाल, आ जाओ बेटे, करिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21। आपको दी जाती है मात्र 40 सेकंड, जल्दी करो बेटे। जी हाँ विदाउट पेन ही होगा, गौरव विदाउट पेन होगा बेटा। अच्छा आपसे पढ़कर, आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। ओहो जी बिल्कुल हम पढ़ाते ही है सर। अच्छा ऐसा पहली बार पढ़ा है। जी हाँ बेटे सर्कल से थोड़ा हो तो जाता है, बट बहुत कैड़ा होता है। इसमें सर्कल की जरूरत है ना, विदाउट पेन और पेपर क्या आंसर दे सकते हैं? जल्दी पॉजिटिव नेगेटिव 150 की वैल्यू डन करिए। जी हाँ करिए। जी आइए कराते हैं, शाबाश, सभी का आंसर राइट है, वेरी गुड। सेंटेंस पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये सेंटेंस के साथ नेगेटिव, ठीक है। सभी में लड़की काली लड़की काली काली लड़की काली लड़की का जिक्र है, तो ये देखिए लड़की काली किन दो सेंटेंस में मिलकर बना है? फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस से मिलकर बना है, तो ये बात जान गए अपनी। हाँ जी सर पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा ही 50 होती है गुरु जी। गुरुदेव हमेशा 50 होती है, जी हाँ। कुछ के लिए वैल्यू 50, कुछ के लिए वैल्यू 50। देखिए अब प्रत्येक लड़की सुंदर है, अब प्रत्येक शब्द जो हुआ बेसिकली पता है किसके लिए बेटा? ये ऑल के लिए रिप्रेजेंट हुआ है, ये प्रत्येक शब्द ऑल के लिए रिप्रेजेंट हुआ। कल की क्लास में आप देख सकते हो लड़की की वैल्यू कितनी 100। अब क्वेश्चन बन जाएगा आपका सेकंड डोमेन, चुटकी बजते ही आंसर। देखिए सबसे पहले हमें देखना है लड़की काली, ठीक है लड़की काली, दोनों से मतलब पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव तो आएगा पॉजिटिव, बिल्कुल राइट। फिर कॉमन देखना है, सब कॉमन क्या है जी? सुंदर। क्या है सर? सुंदर कॉमन है, सुंदर से सुंदर दोनों में कॉमन है सर, कट करते बेटे? नहीं कर सकते कट, सुंदर से सुंदर नहीं कट कर सकते, क्योंकि एक की वैल्यू 100 नहीं है, एक की वैल्यू 100 नहीं है, इसलिए देखते क्या हो जाएगा ये गलत, देखते क्या हो जाएगा गलत, देखते क्या हो जाएगा गलत, देखते क्या हो जाएगा गलत। और आपको पता है पॉजिटिव से कभी नेगेटिव उत्तर नहीं आ सकता, देखते क्या हो जाएगा गलत। देखो फिर से वही आंसर आ गया, इसका आंसर क्या? नन फॉलो, नन फॉलो। इसका आंसर क्या है? नन फॉलो। कोई भी अनुसरण नहीं करता, कोई भी अनुसरण नहीं करता।
जी हाँ, कोई भी अनुसरण नहीं करता। एक बात और बता दूं, कभी भी सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा नाम लिखा रहता तब भी वो गलती होता है। ये नाम की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये तो कोमल मैंने ऐसे लिख दिया, आपने भी कोमल को सच मान लिया। सबसे पहले तो यही देख लेते बेटे, सुंदर से सुंदर जब कटेगा एक कॉमन होना चाहिए, एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सही हो सकता, वरना बेटा वो देखते ही गलत हो जाए। समझ गए? कितनी सेकंड लगी? विद 5 सेकंड उड़ा दिया ना, शाबाश। सभी ने नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने हो गए बच्चों? तो बच्चों जल्दी से क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 आपको दी जाती है 15 सेकेंड। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटे, 150 से करना है। हाँ हाँ, जी हाँ। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव, जी 150 की वैल्यू, जी हाँ, जल्दी करो बेटा। फर्स्ट, हाँ कर लिया बच्चों? जी सर कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। 3 बच्चों के आंसर आ गए, 4 5, शाबाश। आ जाइए सभी। आपको पता है भाई सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, ये नहीं क्या पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये तो सब पॉजिटिव है। तो आपको पता है दो पॉजिटिव सेंटेंस उत्तर आएगा पॉजिटिव। जी सर, इनकी पहले वैल्यू डिफाइन कर दीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, कुछ की वैल्यू हमेशा 50, सभी के लिए वैल्यू 100, कुछ के पॉजिटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, कुछ के लिए वैल्यू 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू बेटी 50, सभी के लिए वैल्यू होती है 100, पॉजिटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। तो बात समझ गए बेटा? जी सर समझ गए। तो देखिए, बताइए, पहले तो ये पता होना चाहिए किन दो सेंटेंस में मिलकर बना है सर? बहन और माता दोनों में है सर, फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिलकर बना है। तो अब क्या करना है सर? कॉमन टर्म देखना है। एक कॉमन टर्म होना चाहिए और एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। सर अच्छा अच्छी, सर दोनों में कॉमन है, और सर एक की वैल्यू 100 भी है, वेरी गुड। सर आप चेक कर लीजिए। सर बहन की वैल्यू कितनी है? 50, यहाँ बहन की वैल्यू 50, 50 से 50 प्राप्त किया जा सकता है। सर माता की वैल्यू कितनी? 50, यहाँ माँ की वैल्यू कितनी? 50, 50 से 50 प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटे, यहाँ माता की वैल्यू कितनी है? 50, यहाँ 50, यहाँ 100, 50 से 100 कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। जी हाँ, कर लिया बेटा? जी सर कर लिया। तो बेटे एक बात तो उतार लिया, नोट डाउन कर लिया? जी, एक बात मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को बाद में करना, इस क्वेश्चन को बाद में करना बेटे। एक बात हम बताते हैं तब इसे करना, तब आप इसे बना पाओगे। अभी आपने मुझसे क्या सीखा है? पॉजिटिव, जब दो सेंटेंस पॉजिटिव हो उत्तर आता है पॉजिटिव। जी सर। बेटे एक बात ध्यान रखना, एक सेंटेंस पॉजिटिव हो एक सेंटेंस नेगेटिव हो तो उत्तर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। तो आपको होता जब दो सेंटेंस पॉजिटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर आएगा नेगेटिव। अब बना दीजिए, अब आपको टाइम मिलेगा, जल्दी करिए। जी हाँ जल्दी करो, शाबाश। जी भाई गौरव सिखाएंगे, 3 का भी सिखाएंगे, 4 का भी, 5 का भी, क्यों घबरा रहे हो? अभी 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। कर लिया, शाबाश। ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। जी सर। सर सब में भेड़िया और शेर का जिक्र किया है। देखो भेड़िया और शेर दोनों से मिलकर बना है, किससे? सर फर्स्ट और सेकंड से मिलकर बना है। आपको पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उत्तर आएगा नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। तो देख लेते हैं सर। अब आप देखिए, पहले 150 की वैल्यू डन करिए। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, कोई भी का मतलब होता है 100%। क्या होता है? कोई भी, कल बताया था फर्स्ट क्लास में, याद होगा। कोई भी शेर हिंद नहीं है, कोई भी माता बहन नहीं है, 100% वाला बेटे। ये पॉजिटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, कुछ की वैल्यू 50। बेटे ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100,
कुछ की वैल्यू 50। चेक कर लेते हैं हम। जी सर। सर एक पॉजिटिव नेगेटिव उत्तर आएगा, नेगेटिव बिल्कुल सही, 150 की वैल्यू कर दी। देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव उत्तर आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव ही आ रहा है। अब चेक करते हैं कॉमन टर्म, दोनों में कॉमन टर्म क्या है, इधर एक की वैल्यू क्या 100। सर कॉमन टर्म में होना चाहिए, एक की वैल्यू 100 में होनी चाहिए। जी है सर। अब चेक कर लेते हैं। सर भेड़िया, सर भेड़िया की वैल्यू 50, 50 से 50 प्राप्त किया जा सकता है। सर शेर की वैल्यू 100, 100 से 100 प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब सेकंड चेक करिए। पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आता है नेगेटिव। कभी भी पॉजिटिव उत्तर नहीं आ सकता, आप जानते हो। करने की जरूरत नहीं। कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड। तो आंसर क्या हो गया इसका, ओनली फर्स्ट फॉलो। सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। जी जी भैया कैसा है बेटे, एक पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आएगा नेगेटिव, जब तो दो स्टेटमेंट को जोड़ पा रहे हैं हम। तब एक कॉमन टर्म की वैल्यू होनी चाहिए। कॉमन टर्म होता है दोनों में सेम होना चाहिए। कॉमन टर्म की वैल्यू 2100 होनी चाहिए, तभी कटेगा। आपने कट कर दिया, एक की वैल्यू 100 है। जी हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 25। आ जाओ बेटे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। कुछ नहीं, स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट। करिए बेटे, दोनों क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना, 25। क्वेश्चन नंबर है 26। जल्दी करिए बेटे, कोई भी रेन वाटर नहीं है, कुछ वाटर क्लाउड है। 150 की वैल्यू रन करिए, पॉजिटिव नेगेटिव 150 की वैल्यू जल्दी बनाइए। शाबाश, शाबाश बेटा, करिए जल्दी करो। जल्दी करो बेटे जल्दी, शाबाश शाबाश। कुछ बच्चों का राइट आंसर आ रहे हैं। जी सर बिल्कुल। गुरुजी आप तो ये सही कर देते हो, आज पता लगा है राज। ओहो राज पता लग गया। भैया मैंने नहीं, सारे सही कर दिए। जी बिल्कुल कर दीजिए। बिल्कुल शाबाश। जी हाँ, बिल्कुल लाइव ही चल रहा है गौरव, लाइव चल रहा है। मोनिका लाइव चल रहा है, अंजलि लाइव चल रहा है। जी सोनू लाइव चल रहा है। ये ऑफलाइन थोड़ी बने, लाइव है। जी करिए, तो आ जाओ जल्दी, शाबाश कर लिया हो तो। अभी 5 बच्चों ने राइट आंसर दिया, जल्दी दीजिए। जी बिल्कुल, पॉजिटिव नेगेटिव 150 की वैल्यू रन करिए। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव उत्तर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव उत्तर आएगा नेगेटिव। जी जी बेटा जल्दी करो, शाबाश। दिख रहा है ना, पीछे हो गया। किसी का हाथ है पीछे हो जाए सर, हम देख तो लें। करो, हो गया अभी प्रशांत, बेटा इतना टाइम थोड़ी लगता है। हो गया, शाबाश। आ जाइए, देखते हैं क्वेश्चन को। जी
विशाखा उत्तर सही दो बेटा। हाँ हाँ, माइनर गलती हो जाती है। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव ये कैसा है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ये कैसा है, पॉजिटिव। जी सर। देखिए बेटे, कोई भी के लिए वैल्यू होती है 100%। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 और कुछ के लिए वैल्यू 50, कुछ के लिए वैल्यू 50। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, कुछ के लिए वैल्यू 50। तो आपने कर लिया जी सर, इतना तो हमने कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव उत्तर आएगा नेगेटिव। पता कैसे लगती है, देखिए ये क्लाउड है, ये रेन है। अरे हिंदी में बच्चा, हिंदी में ये क्लाउड माने बादल होती है, रेन माने वर्षा होती है। जी हाँ, ये दोनों किससे मिलकर बने हैं, फर्स्ट और सेकंड। कैसे मिले हैं, क्लाउड और रेन। देखिए क्लाउड सर ये रेन दोनों से मिलकर बना हुआ है। सर एक पॉजिटिव नेगेटिव उत्तर आएगा नेगेटिव, बिल्कुल ठीक बात है। अब दूसरा काम करना है सर, एक में कॉमन टर्म, सर एक में कॉमन टर्म होना चाहिए, कॉमन टर्म होना चाहिए प्लस एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। सर वाटर से वाटर कट गया। जी हाँ सर, अब चेक कर लीजिए। सर क्लाउड की वैल्यू कितनी है, 50, 50 से 50 प्राप्त हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सर रेन की वैल्यू कितनी है, 100, 100 से 100 प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ रेन है, रेन की वैल्यू कितनी है, 100। एक बात और, इस चीज को देखने से पहले एक बात अभी बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव उत्तर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव उत्तर नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है, इसकी तो वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, आप भी चेक नहीं करोगे। और आंसर क्या आ गया बेटा इसका, ओनली फर्स्ट फॉलो। सर ओनली क्या होता है भाई, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है। हाँ कर लिया। देखो देखो बेटे, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर स्टूडेंट हैं। सबसे पहले हमें पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू फिल करनी है। सर नेगेटिव भी केवल वो होता है जिसमें नहीं होता, बाकी सब पॉजिटिव होती है। सर देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50, सभी के लिए वैल्यू 100, कुछ के लिए वैल्यू 50, कुछ के लिए वैल्यू 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 और कुछ के लिए वैल्यू 50, कुछ के लिए वैल्यू 50। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। देखिए सर इसकी भी लिख लीजिए बेटा, लिख देते हैं बेटे इसकी। नेगेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। जी हाँ सर, आप देख रहे हो सर इंजीनियर और डॉक्टर का जिक्र हो रहा है, इंजीनियर और डॉक्टर। सर देखते हैं सर, इंजीनियर और डॉक्टर सर फर्स्ट में ही है। जी हाँ, ये फर्स्ट से ही बनकर बना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटे, ये इंजीनियर स्टूडेंट है, ये इंजीनियर स्टूडेंट है, तो आपको पता फर्स्ट और सेकंड से मिलकर बना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो अब कैसे चेक करेंगे, सर दोनों में कॉमन टर्म होना चाहिए। क्या सर इसमें कॉमन टर्म है, सर डॉक्टर से डॉक्टर तो है और लेकिन एक की वैल्यू 100 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये देखते ही गलत। अब आप देख ली सर स्टूडेंट इंजीनियर, सर आपको पता है एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, नहीं है, इसलिए देखते क्या हो जाएगा, गलत। जी हाँ देखिए, अगला चेक करते हैं सर, स्टूडेंट और डॉक्टर। सर देखिए किससे मिलकर बना हुआ है, सर स्टूडेंट और डॉक्टर सर सिंगल, स्टूडेंट और डॉक्टर केवल दो से मिलकर बना हुआ है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट सिंगल से बना हुआ है। देखिए भाई स्टूडेंट की वैल्यू कितनी है, 50। सर स्टूडेंट की वैल्यू कितनी है, 50। सर डॉक्टर की वैल्यू 50 और डॉक्टर की वैल्यू 50, पॉजिटिव सेंटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये दे रखा स्टूडेंट और डॉक्टर। आपको पता है स्टूडेंट और सर स्टूडेंट डॉक्टर, ये रखा सर पॉजिटिव से कभी नेगेटिव उत्तर नहीं आ सकता, इसलिए गलत। तो इसलिए आंसर क्या हो गया बेटा इसका, ओनली ओनली थर्ड फॉलो, केवल तीसरा अनुसरण
करता हूँ। आई बस समझ में? जी हाँ, बेहद आसान चैप्टर है। मजा आ रहा है ना पढ़ के? फैंटेस्टिक। शाबाश। उतार लो, नोट डाउन कर लिया। और अगले क्वेश्चन बात है। जी 3 का भी कराएंगे। सब्र तो रखो, बट पेशेंस बहुत जरूरी है जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर लिखे 27। सभी को राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 27 स्टेटमेंट लिखा हुआ है। स्टेटमेंट को हिंदी में कथन बोलते हैं। काल्पनिक दुनिया का चैप्टर है। कोई भी डॉग कैट्स नहीं है। कंक्लूजन दिख तो रहा है ना भाई? सॉफ्ट दिख रहा है ना बच्चों के लिए? प्रशांत कह रहा भाई 3 का करा दो। बेटे 3 का भी करेंगे, सब्र तो रख। पेशेंस बहुत जरूरी लाइफ में। सभी बच्चों कराएंगे। यूट्यूब वाले भी इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करिए जल्दी, शाबाश। स्टेटमेंट जल्दी करिए बेटे। जी स्टेटमेंट को कथन बोलते भी है।
जी बनाइए बेटा, शाबाश। आपको दी जाती है तो 5 सेकंड है, आपको दी जाती है 25 सेकंड। जल्दी करिए, बनाइए दोनों क्वेश्चनों को। शाबाश, शाबाश बेटा, गुड। जल्दी बनाइए। जल्दी बनाओ बेटा, शाबाश। जल्दी जल्दी करो। बना लिया भाई बच्चों, शाबाश। सभी बच्चे ने कर लिया होगा, उम्मीद है। आ जाओ, शाबाश बेटा, आ जाओ। सबसे पहले सर क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। रूल नंबर 1, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सर रूल नंबर 1 लगा दिया। सर फिर काम करना होता रूल नंबर 2, 150 की वैल्यू। सर कुछ के लिए वैल्यू सर 50, पॉजिटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू सर 50। सर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100, कोई भी के लिए वैल्यू 100। सर कुछ के लिए वैल्यू 50। पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, कुछ के लिए वैल्यू 50। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। सबने डबल कर ली? जी सर कर ली। बेटे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, उत्तर आएगा नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। सर ऐसे कैसे? जी बताते हैं। बेटा कैट्स और सिंगर, ये देखो किसमें जिक्र हुआ है, कैट्स और सिंगर पहले और दूसरे में जिक्र हुआ है। सबसे पहले तो अब ये पता करना कि दोनों सेंटेंसेस को मिलकर बनाए, इसकी करने की जरूरत नहीं है, शुरू में करना पड़ेगा। फिर 150 की वैल्यू लिखनी, तो अब आंखों आंखों में ही कर दोगे, आंखों आंखों में ही नशा। देखिए जी, सर पॉजिटिव नेगेटिव डन कर लिया, 150 की वैल्यू डन कर ली। सर अब क्या करना है? सर फिर हमने देखना है कि दोनों सेंटेंस से मिलकर बनाए, सर ये भी देख लिया। फिर सर क्या काम करना होता है, हमें एक कॉमन टर्म ढूंढना पड़ता है। सर कॉमन टर्म क्या है? डॉग। डॉग से डॉग कट गया, क्यों? सर एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए, सर वो हमारे पास है। सर देखिए, सर कैट्स की वैल्यू आपको बताए पॉजिटिव नेगेटिव, उत्तर क्या आएगा? सर नेगेटिव है। सर ये तो पॉजिटिव आ रहा है, देखते ही सब क्या हो जाएगा गलत। देखिए सिंगर की वैल्यू कितनी? 50, 50 से 50 प्राप्त हो जाएगा। कैट्स की वैल्यू 100, 100 से 100 प्राप्त हो जाएगा। आपको पता, सेकंड इज द राइट आंसर। आप क्या कहोगे? ओनली सेकंड फॉलो। बेटा हो गया, शाबाश। आपको पता मेरे बच्चों, सभी ने कर लिया? जी हाँ, सभी का आंसर राइट है, वेरी गुड। सबसे पहले सर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू देखिए 150, 150, 150। पॉजिटिव नेगेटिव करिए, 150 की वैल्यू नहीं कर दी। सर ये कैसा है? पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नेगेटिव। सर ये पॉजिटिव। सर ऑल के लिए वैल्यू होती है 100, पॉजिटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, कुछ के लिए वैल्यू 50। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। सर कुछ के लिए वैल्यू 50, और पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू सर 50। सर नेगेटिव सेंटेंस है, सर वैल्यू में सबकी पुट कर देता हूँ, ताकि वैल्यू आप सब में पुट करना बेटे, ताकि आपको अनुभव हो जाए, फिर आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मुझे करने की जरूरत नहीं है, आपको करने की जरूरत है। एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। कोई डाउट? नो डाउट। अच्छा, तो बेटा देखिए इसमें किसका जिक्र है? काओ और मैंगो का। काओ और मैंगो किन दो सेंटेंस में? पहला और दूसरा। जी सर पहले और दूसरे सेंटेंस में। सर एक बात और बता दो बेटे, पहले और दूसरे से मिलकर तो बना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उत्तर आएगा नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। और ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। देखने की जरूरत पड़ी नहीं, आंखों आंखों में हो गया ना, मात्र 2 सेकंड में गोला बनाते बेटा परेशान हो जाते। और एक बात और मैं सिद्ध कर दूंगा जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा,
तो गोले वाला हर वाला क्वेश्चन गलत करेगा, टीचर भी गलत करेगा। एज दिस प्रूफ। देखिए बेटे, मैंगो और काऊ, जी हाँ सर, पॉजिटिव नेगेटिव उत्तर आएगा नेगेटिव सर। जी हाँ गौरव, क्या कह रहे हो, किन से मिलकर, देखो मैंगो और काऊ बेटे दोनों से मिलकर तो बना है, ये लिख लो साइड में, पहले उत्तर से मिलकर बना है। और एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है नेगेटिव, उत्तर आएगा नेगेटिव, ठीक है। हाँ सर, आप क्या चेक करेंगे, एक कॉमन टर्म, कॉमन टर्म होता है, एक कॉमन होना चाहिए, दोनों में टाइगर कॉमन है। सर देखिए दोनों में टाइगर तो कॉमन है, पर लेकिन बेटे एक बात बता रहा हूँ, दोनों में कॉमन तो है, लेकिन एक की वैल्यू 100 नहीं है। जब 100 नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर तीसरा, कुछ टाइगर मैंगो नहीं है। अब देखिए किससे मिलकर बना है सर, केवल सेकंड से मिलकर बना है। अब देखिए कुछ टाइगर मैंगो नहीं है सर, देखिए सेकंड से मिलकर बना है। ये बेटा इसलिए लिखा है ताकि तुम्हारा दिमाग खोल सके। अब मैंने क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज रिपीट किया है ना, दिया, जी हाँ, कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा। जी हाँ, देखिए कुछ टाइगर काऊ है, देखो किससे मिलकर बना है सर, फर्स्ट से मिलकर बना है, किससे, फर्स्ट से मिलकर बना है। तो देखिए बेटे टाइगर की वैल्यू यहाँ कितनी है, 50, यहाँ टाइगर की वैल्यू 50, 50 से प्राप्त हो सकता है, यहाँ काऊ की वैल्यू 100, 100 से 50 प्राप्त हो सकता है। गौरव वगैरह सर कैसे कर दिया, बेटा देख ये सिंगल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव से पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगा, जी सर। यहाँ तो टाइगर की वैल्यू 50, यहाँ टाइगर की वैल्यू 50 से 50 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ काऊ की वैल्यू 100, 100 से 50 प्राप्त हो जाएगा, इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर आप क्या दोगे, ओनली, शाबाश, ओनली फोर्थ कॉलम कर लीजिए नोट डाउन। फिर लास्ट में ये बताना आज मुझे आपके कितने गलत हुए, आपने मुझे क्या सीखा। जब मैं आपको पूरे 5 लेक्चर दे दूंगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो विदाउट पेन और पेपर विद 5 सेकेंड। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी अब क्वेश्चन कराएंगे, जी 2 के करा दिए, अब मैं आपको 3 का कराने वाला हूँ सिर्फ। जो आप गलती कर रहे हो, एक गलती पर ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी भी कंक्लूजन में, दुनिया का कोई भी कंक्लूजन अगर वो सेम रिपीट होता है, अगर वो दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट कंक्लूजन में सेम रिपीट हो जाए तो वो क्या हो जाए, गलत। अगर कोई भी नाम एक्स्ट्रा आता है, कोई भी नाम एक्स्ट्रा आता है, एक्स्ट्रा नाम, वो भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि एक्स्ट्रा नाम की कोई स्पेशल वैल्यू ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ मुकुल घर जाता है, मुकुल का नाम ही नहीं है, तो वो वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। ये आप गलती कर रहे हो बार बार, इन बातों को आप ध्यान रख लेना बेटा, समझ गए। अब मैंने आपको फर्स्ट का भी करा दिया, सेकंड का भी करा दिया, अब मैं किस सिखाता हूँ, थर्ड स्टेटमेंट। जी हाँ, 3 कथन वाला, एक कथन वाला हो गया, 2 कथन वाला, अब आइए 3 कथन वाला। 3 कथन वाला क्या होता है एक बार बता दूं आपको, पहले कथन लिखिए तब बताएंगे। 3 कथन वाला, जल्दी लिखिए, शाबाश। सभी आर्किटेक्ट डॉक्टर हैं, देखिए साफ आ रहा है, साफ आ रहा है, देखना वो भी चलिए। सभी डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं, कर भाई, बेटे तू भी कर ले, कुछ आर्किटेक्ट डॉक्टर हैं, सभी को करना है, कर ले, प्रैक्टिस होगी बेटे बहुत ज्यादा। प्रशांत छोटी छोटी गलती बहुत करता है, तो विशाखा 150 की वैल्यू मत बोल, ठीक है बेटे, जी करिए।
अच्छा, अब लिखिए निष्कर्ष। बताएंगे बेटा, अभी लिख तो देने दो। अभी से आप कह रहे हो सर 3 स्टेटमेंट वाला कैसे होगा, बेटे बताऊंगा जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपका दुनिया का हर क्वेश्चन बनेगा, कोई क्वेश्चन नहीं ले सकता। क्यों परेशान हो रहे हो बेटे? पेशेंस बहुत जरूरी है। कुछ आर्किटेक्ट, कुछ डॉक्टर आर्किटेक्ट है, कुछ आर्किटेक्ट, कुछ इंजीनियर आर्किटेक्ट। कुछ आप दो बनाइए, बताइए कौन सा सही है, जल्दी बताइए। बताओ बेटे, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। इसी में बताना है कौन सा सही है, सभी बच्चों को जल्दी बताइए। जी हाँ, जल्दी बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। जी, जल्दी करो, शाबाश। जल्दी करो खुशबू। देखिए, आपको पता है सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव। आपको पता है सबसे पहले पॉजिटिव, 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 सर ये पॉजिटिव, यही पॉजिटिव। जी सर, डॉक्टर पहले देखना, डॉक्टर इंजीनियर। सर डॉक्टर आर्किटेक्ट केवल सिंह टू से बनना है। जी हाँ, सबसे पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव 150 की वैल्यू का निकल लीजिए। क्या वैल्यू डन कर दी? जी सर कर दी। पहली बार मैंने वैल्यू मुंह से नहीं बोली है, समझ गए हो गया आप? पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू सभी की 50 होती है, सभी के लिए 100%, कुछ के लिए 50, कुछ के लिए 50। चेक कर लेते हैं। डॉक्टर इंजीनियर, देखिए ये सिंगल टू से ही मिलकर बना है। देख लेते हैं किससे मिलकर बना है, डॉक्टर आर्किटेक्ट। और एक बात और, बेटे दोनों सेम होंगे। क्या हो गया सर? सेम हो गए। तो अब आप बेटे थोड़ा सा, अब बताइए आप। जी हाँ, अब बताइए। जी सर बताइए। अब बन गए, देखिए। जी सर बता सकते हैं हम। ये किससे मिलकर बना है सर? सिंगल, सिंगल फर्स्ट से मिलकर बना है। जी, अब देखिए, डॉक्टर की वैल्यू ऊपर कितनी है? 50। यहाँ पर डॉक्टर की वैल्यू कितनी है? 50। जी 50 से 50 प्राप्त हो जाएगा, 100 से 50 प्राप्त हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए कुछ आर्किट, कुछ इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं। जी हाँ, अब बताइए, इंजीनियर और आर्किटेक्ट बन जाएगा नहीं बनेगा? सर ये रहा इंजीनियर, ये रहा आर्किटेक्ट। सर ये किसके मिलकर बना हुआ है? सर ये फर्स्ट और थर्ड से मिला के बना है। अब एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चा, मेरे लाल, कभी भी दो स्टेटमेंट जो होंगे, कभी भी दो स्टेटमेंट आपस में नहीं जुड़ सकते, किसी तीसरे की सहायता से जुड़ेंगे और वो रिजल्ट बनाएंगे। जब ये दो पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट बना रही है पॉजिटिव, क्योंकि दो सिंगल स्टेटमेंट कभी नहीं जुड़ सकते। दो सिंगल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए तीसरे की जरूरत पड़ती है, तीसरा ही पॉजिटिव, उत्तर आएगा पॉजिटिव। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो आप इसे जोड़ सकते हैं। सर जोड़ते हैं, इन दोनों में कोई, सर यहाँ से यहाँ तक कोई कॉमन है? सर कॉमन तो नहीं है सर।
कॉमन तो है पर वैल्यू नहीं है। सर मैं चेक करता हूँ इंडिविजुअल, डॉक्टर से डॉक्टर मैंने सब कट कर दिया, इक्विवेलेंट रेट। और मैं सर इस डॉक्टर से डॉक्टर को क्या कट कर दूंगा? जी हाँ, डॉक्टर का कट कर दूंगा। इक्विवेलेंट रेट, जी हाँ, इक्विवेलेंट रेट, जी हाँ। अब मैं कह सकता हूँ कि आर्किटेक्ट की वैल्यू कितनी? 100, 100 से 50 प्राप्त हो सकता है, या 50 से 50 प्राप्त हो सकता है। इज दियर राइट आंसर। आंसर क्या हो गया इसका? आंसर क्या हो गया? बोथ फॉलो। वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन बना जी। अच्छा समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया जी? बता रहे हैं तुम्हारे पॉजिटिव नेगेटिव लिख लीजिए। जी हाँ, ये फर्स्ट सेंटेंस से मिलकर बना हुआ है। देखिए पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव है। डॉक्टर की वैल्यू 50, यहाँ भी 50। इंजीनियर 100, 100 से 50 प्राप्त किया जा सकता है। ये वाला नहीं आया, बताते हैं। दो स्टेटमेंट देखो, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और आर्किटेक्ट, ये इंजीनियर और ये आर्किटेक्ट, ये फर्स्ट और थर्ड से इन दोनों में कोई कॉमन है? जी कॉमन है, और ये कटेगा नहीं। जी हाँ, लेकिन इंडिविजुअल मैच करा सकते हैं किन्हीं दो सेंटेंसों से। इसमें इक्विवेलेंट है, जी है, यहाँ पर इक्विवेलेंट है। हाँ, आप कह सकते हो कि बिल्कुल राइट बन गया, इसलिए कह सकते हैं बोथ फॉलो। एक बालक कह रहा भैया आपने तो कहा था कि वैल्यू, जी मैंने कहा था सर इन दोनों में इक्विवेलेंट होनी चाहिए, 100 नहीं, और हमें इंडिविजुअल तो मैच कराएंगे बच्चों, इंडिविजुअल मैच करा दिया, आपका आंसर है। आंसर बोथ फॉलो, सभी ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बेटे कितने क्वेश्चन हो गए भाई? कितने क्वेश्चन हो गए? 30। क्वेश्चन नंबर 31। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। ये आपको HW में कथन, जी कथन ये आपके लिए लिखिए। हाँ, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर लेक्चरर हैं, कुछ डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं। जी आपको बताना है, कर ले भाई प्रशांत बेटे, तो भी जब तो बेस्ट बनेगा, ऐसे कैसे बेस्ट बन जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, गुरु हैं हम तुम्हारे। कुछ आर्किटेक्ट लेक्चरर, कुछ लेक्चरर, कुछ लेक्चरर आर्किटेक्ट। बनाइए इन दोनों क्वेश्चनों को। बनाइए बेटा, गुरु हैं हम तुम्हारे। जो क्वेश्चन इसको बनाएगा उसको मिलेगी झप्पी, और जो क्वेश्चन नहीं बनाएगा उसको मिलेगा डंडा। देख लो, प्यार वाली झप्पी है गुरु जी। कौन कौन झप्पी लेना चाहता है? जल्दी से कर दीजिए, सभी को झप्पी मिलेगी, जल्दी करो, जल्दी करो। गला भी खराब हो गया। करिए जल्दी से, 5 सेकंड दी जाती है आपको, जल्दी करो फास्ट, जल्दी से करो बेटे, फास्ट फास्ट फास्ट। तो आ जाइए, सभी ने कर लिया, वेरी गुड। देखियो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये कैसा है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सब देखिए नेक्स्ट, सभी बच्चे ध्यान देंगे।
ये दो सब पॉजिटिव पॉजिटिव कर, सबसे पहले आपको पॉजिटिव नेगेटिव छांटना है, वो छाट लिया। फिर वैल्यू पुट कर दी सभी के लिए 100। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, सभी के लिए 100, कुछ के लिए वैल्यू 50। जी हाँ, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 ही होती है बेटे, कुछ के लिए वैल्यू 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। एक बात आप देख रहे हैं मेरे बच्चों, ये जो दिख रहा है ER LR, इंजीनियर और लेक्चरर, ये किन दोनों से मिलकर बना है? सर पहले और दूसरे से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? पहले और दूसरे से। और एक बात मैंने आपको बता दी, कभी भी आपको मैच कराना हो, एक बात जानते हो आप, दोनों सेंटेंस कैसे? पॉजिटिव, उत्तर कैसा आएगा? पॉजिटिव, उत्तर पॉजिटिव भी है। अब सबसे पहले हमें कॉमन टर्म ढूंढना है, इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है? देख गया बेटे, डॉक्टर, डॉक्टर से डॉक्टर कट कर दिया, एक कॉमन होना चाहिए, केवल 100 सर है। से आर्किटेक्ट की वैल्यू कितनी है? 100 से 50 प्राप्त किया जा सकता है। लेक्चरर की वैल्यू 50, 50 से 50 प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, लेक्चरर से आर्किटेक्ट, लेक्चरर और आर्किटेक्ट ये सर दूसरे और तीसरे से मिलकर बना है, तो मैच करा देते हैं। सर एक दोनों पॉजिटिव है, उत्तर आएगा सर पॉजिटिव, सर पॉजिटिव है। सर एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। सर डॉक्टर कॉमन है, एक की वैल्यू सर 100 भी है, अब चेक कर लेते हैं। सर लेक्चरर की वैल्यू 50, 50 से 50 प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, आर्किटेक्ट की वैल्यू 50, तो 50 से 50 प्राप्त हो सकता है, इज द राइट आंसर। आगे देखिए, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और आर्किटेक्ट, ये रहा इंजीनियर, ये रहा आर्किटेक्ट, ये किससे मिलकर होना है? फर्स्ट और थर्ड से मिलकर होना है। तो इसे कैसे मैच कराएंगे उसे बता देते हैं मेरे बच्चों, मेरे लाल सब रखो बस। अब बताइए इन दोनों में कोई कॉमन? सर इन दोनों में तो कॉमन है नहीं, सर इन दोनों में तो कोई कॉमन है नहीं, मैच कैसे कराएं? सर डॉक्टर से डॉक्टर को कट कर दिया, एक की वैल्यू 100, या डॉक्टर से डॉक्टर को 100, डॉक्टर से डॉक्टर को कट कर दिया, एक की वैल्यू 100, इसलिए क्या हो गया सर? राइट आंसर। तो क्या हो गया? राइट आंसर। आप इसका आंसर क्या दोगे? बोथ फॉलो। ये बताओ किस किस ने बोथ फॉलो दिया है? जल्दी से बताएं मुझे, देखता हूँ मैं जल्दी से बोथ फॉलो किसने दिया है। बोथ फॉलो, ओ हो बोथ फॉलो, सभी ने बोथ फॉलो दिया है, शाबाश। पर इसका आंसर बोथ फॉलो नहीं है, यही मैं देखना चाहता था, कौन कौन बोथ फॉलो, सभी का गलत, इसलिए यहाँ पर ध्यान देंगे बेटे। आर्किटेक्ट है, ये इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है। आप देख रहे हो इंडिविजुअल मैच, जब यहाँ पर डॉक्टर है, यहाँ भी डॉक्टर है, जब एक की वैल्यू 100 नहीं है, तो आपने मैच कैसे करा दिया? तो आपने मैच कैसे करा दिया? इसलिए आपका आंसर है ओनली, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अब देखो प्यार वाली झप्पी किस किस को मिलेगी और किस किस, जिसने नहीं किया उसे डंडे पड़ेंगे, और अब डंडा किसी पे नहीं पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करोगे। आज मैंने क्वेश्चन कितने कराए? 31। कल जब आप मेरे सेशन में आओगे, मेरे लेक्चर में आओगे, आप 31 के 31 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आओगे, और इसकी बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको विद 5 सेकंड लगेंगे किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो थैंक्स ए लॉट, आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स ए लॉट, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल आप रिवीजन करके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू गाइस।